कैसे ही आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमके यूनिवर्सिटी में एफओआईपी सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 12 हिंदी इसके आपको सिलेबस बताऊंगा। और साथ ही साथ अगर आप सभी बच्चों इस वीडियो में जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर आप ये सारे के सारे पढ़ के चले जाते हैं तो 75 में 75 नंबर आपका होगा और आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 6 का रिजल्ट जो रहेगा वो बेहतरीन आएगा। साथ ही साथ आप सभी बच्चों को हमने अपने चैनल पे मेजर पेपर 13, 14, 15 और जो भी आपका माइनर पेपर वो सारा का सारा प्लेलिस्ट सेक्शन पे वीडियो बना हुआ है, जाके देखें और अपने अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें। तो शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चेक कर सकते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो इसमें आपके सिलेबस को 4 भाग में बांटा हुआ है, जिसमें पहला जो है उसमें हिंदी नाटक के बारे में पढ़ना है कि हिंदी नाटक का जो उद्भव हुआ है और उसका जो विकास है इसकी परिभाषा आपको पढ़नी है। और साथ ही साथ हिंदी नाटक का जो स्वरूप है इसके बारे में आपको बताना है। इसके लिए आपको 1 क्रेडिट मिलने वाला है। साथ ही साथ यूनिट 2 में आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, जिनकी रचना भारत दुर्दशा के बारे में आपको पढ़ना है, ये बताया गया। तीसरा यूनिट 3 में जयशंकर प्रसाद जी का चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है। और यूनिट 4 जो है मोहन राकेश जी का लहरों के राजहंस के बारे में पढ़ना है। तो टोटल 4 यूनिट देखने में भले छोटे छोटे लग रहे हैं, ये चारों के चारों यूनिट में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बोलिएगा तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, इनके बारे में पढ़ने, क्योंकि यहाँ से डीप लेवल में सवाल पूछा जाता है। तो सारे के सारे सवाल को चलिए हम लोग कवर करते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि कौन कौन सा सवाल पेपर में पूछा जाएगा। तो यूनिट वाइज सारे के सारे बता रहा हूँ, पहले यूनिट 1 फिर 2 इस तरह सवाल बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर यूनिट का नोट डाउन करिएगा। हिंदी नाटक उत्पत्ति और विकास में पहला सवाल है, हिंदी नाटक की जो उत्पत्ति और विकास की आपको यहाँ पर चर्चा करनी है, ये पूछा गया है। तो ये सवाल 15 नंबर के लिए आपसे पूछा जाएगा। अगला सवाल जो रहेगा, हिंदी नाटक की विशेषताएं क्या है। देखिए ये जो सवाल है ये पेपर में आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है। अब बोलिए भाई 5 नंबर में क्यों पूछा जाएगा। देखिए अगर 5 नंबर का आता है तो जान लीजिएगा 1 पन्ना मिनिमम लिखना है, और अगर 15 नंबर का आता है तो मिनिमम 3 पन्ना लिखना कंपलसरी पड़ेगा, ठीक है। तो 5 नंबर के लिए आपको ये जो सवाल है 5 नंबर के टाइप है, क्योंकि एक ही चीज बताना है कि हिंदी नाटक का विशेषता क्या है, तो इसलिए ये सवाल 5 नंबर का बन सकता है। अगला सवाल ही देखिए, जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हिंदी नाटक की परिभाषा और स्वरूप का विवेचन करें, तो ये सवाल भैया 50 नंबर डिजर्व करता है, तो ये 50 नंबर में आ सकता है। तो हिंदी नाटक की परिभाषा एवं स्वरूप का विवेचन करें। साथ ही साथ देखिए एक तुलनात्मक सवाल भी पेपर पूछे जाते हैं कि हिंदी नाटक और जो संस्कृत नाटक हो गए उनकी आपको यहाँ तुलना करनी, ये बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि हिंदी नाटक के जो प्रमुख चरण होते हैं वो कौन कौन से चरण हैं जिनमें इन्हें बांटा गया, ये हमें पूछा जाएगा। तो ये भी सवाल बेहतरीन है, इसे मार्क कर लीजिए स्टार मार्क। तो यूनिट 1 का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, ये 4 क्वेश्चन जो है ये भीविया है यूनिट 1 के पेपर संबंधित। अगला यूनिट 2 सवाल हमारे यूनिट 2 से, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारत दुर्दशा जो नाटक है उससे आपसे संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है। पहला सवाल, ये सवाल 5 नंबर पूछा जाएगा कि भारत दुर्दशा जो नाटक का सारांश प्रस्तुत करे। तो 5 नंबर के लिए यह सवाल को स्टार मार्क करें, पेपर में आ सकता है, ठीक है। अगला सवाल है आपसे पूछा जाएगा कि भारत दुर्दशा में जो भारत की तत्कालीन हमारी जो सामाजिक या राजनीतिक स्थिति है इसका चित्रण किस प्रकार हो। मतलब उस समय भारत जो दुर्दशा में यहाँ पर कहानी नाटक संबंधी बताया जा रहा है कि हमारे भारत की तत्कालीन जो सामाजिक हो गया या राजनीतिक जो स्थिति है उसका चित्रण उन्होंने किस प्रकार कर लिया था, इसके बारे में आपको बताना है। और इस सवाल को स्टार मार्क कर लीजिए, 15 नंबर के लीजिए, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नाटक का जनक क्यों कहा जाता है, और यह सवाल भी कितने नंबर में आ सकता है, 5 नंबर के पेपर संदर्भ में पूछा जाएगा। अगला है भारतेंदु के नाटकों में राष्ट्रभक्ति की भावना कैसे प्रकट होती है, इसका आपको विश्लेषणात्मक यहाँ पर इस पर टिप्पणी करना, ये पूछा हुआ है। अगर टिप्पणी अगर आ गया तो ये सवाल 15 नंबर का बनता है। फिर अगला सवाल है, भारत दुर्दशा एक सामाजिक चेतना से युक्त नाटक है, इसे आप स्पष्ट करें कि किस प्रकार एक सामाजिक चेतना से युक्त नाटक है, बताना हमें। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला यूनिट 3 है जयशंकर प्रसाद जी के चंद्रगुप्त के बारे में। तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आपको चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है, यानी कैरेक्टर स्केच इनका आ सकता है, ठीक है। और इनका चंद्रगुप्त के बारे में बोला गया तो चाणक्य हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, इनके बारे में सबसे पूछा जा सकता है। जैसे पहला सवाल है कि जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की जो कथा वस्तु है उसका आपको यहाँ पर विश्लेषण करना है, और ये सवाल 15 नंबर के संदर्भ में देखा जाए तो भीविया है, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख जो पात्र हैं उनका आपको चरित्र चित्रण करना, ये बोला गया है। तो ये सवाल भी एक अच्छा क्वेश्चन है। चाणक्य और चंद्रगुप्त
के दोनों के बीच में जो संबंधों का यहाँ पर विश्लेषण करना ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर हमारे पास कि चंद्रगुप्त नाटक को ऐतिहासिक नाटक क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या कारण है हमें बताना है। और जयशंकर प्रसाद के नाटकों की विशेषता क्या थी, ये सवाल 5 नंबर पूछा सकता है कि जयशंकर प्रसाद की जो नाटक बेसिकली जो नाटकें बताए उन्होंने वो सारी की सारी विशेषता, उनमें क्या एक विशेषता थी जो वो लोग अलग बनाती थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी स्टार मार्क करिएगा। अगला और लास्ट यूनिट है हमारे पास यूनिट 4 में मोहन राकेश की लहरों के राजहंस, जिनमें पहला सवाल एक संक्षेप में आ सकता है, सारांश पूछा जा सकता है कि लहरों के राजहंस नाटक की जो है कथा वस्तु का आपको क्या करना है, संक्षेप में वर्णन करना है, उस कहानी का मोरल या फिर संक्षेप में आपको कहानी को समझाना है, ये पूछा जा सकता है। प्लस जैसे आपसे जयशंकर प्रसाद जी के नाटक की विशेषता है, उसी प्रकार मोहन राकेश के नाटकों की विशेषताओं पर सवाल पूछा सकता है कि मोहन राकेश के नाटकों की विशेषताओं पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लहरों के राजहंस नाटक में जो बुद्ध और अम्पाली के संबंधों का यहां पर आपको विश्लेषण प्रस्तुत करना पूछा हुआ है। और यह सवाल तो इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक हिंदी जो नाट्य धारा है उसमें मोहन राकेश का योगदान क्या है, इसके बारे में आप हमें बताएं या फिर इसका वर्णन करें। अगर वर्णन करने संबंध आता है तो 15 नंबर का ये सवाल पेपर में बन के आएगा आपको। तो यूनिट 4 का ये था टोटल 4 क्वेश्चन जो कि पेपर में आपसे पूछा जाएगा। और एक सवाल लास्ट टाइम ने बोला कि चैत्य चित्रण पूछा जा सकता है, चित्रण के बारे में कि लहरों के राजहंस में आत्मसंघर्ष की जो समस्या है उसका आपको चित्रण करने पूछा जाएगा। तो ये सवाल भी एक बेहतरीन सवाल है। तो यूनिट 4 के टोटल ये पांचों को पांचों सवाल आपको कंप्लीट करने हैं। अब हमने आपको टोटल चारों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता दिए। अब मैं आपसे बच्चों को सारे टॉपिक से, मतलब 4 टॉपिक है, मतलब 4 यूनिट है, चारों यूनिट से कुछ एक्स्ट्रा सवाल बता रहा हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में देखिएगा, क्योंकि सवाल पेपर घुमा के पूछ सकता है। भैया पेपर में कैसे घुमा के पूछे, मतलब एक ही निकलता है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, भिक्षु आनंद का कैरेक्टर स्केच है ना, कैरेक्टर स्केच तो किसी का आ सकता है, जयशंकर प्रसाद के बारे में पूछा सकता है आपसे। तो यहाँ भिक्षु आनंद का जो चैत्य चित्रण है उसको आपको यहाँ पर बताना है। अगला एक स्टेटमेंट है क्या कि सुंदरी पृथ्वी के प्रतीक रूप में जो पुरुष और उसकी चेतना को अपने तक बांधे रखना चाहती है, इस कथन को स्पष्ट करते हैं आपको सुंदरी के जो चरित्र का यहाँ पर निरूपण करना है बोला गया है। अगला सवाल है जो साहित्यकार मोहन राकेश जी है उनकी नाट्य यात्रा का विवेचन करना। देखिए विशेषता बोलिए, विवेचन बोलिए भैया नाटक के बारे में, ये सब एक ही सवाल है। तो पूछा कुछ भी जाए मतलब तो एक ही निकल रहा है ना आपका। अगला सवाल है नाटक चंद्रगुप्त में संवादों की भाषा शैली की जो प्रमुख विशेषताएं होती है उनको आपको यहाँ पर स्पष्ट करना ये बोला गया। या फिर अथवा यहाँ दिया हुआ, यानी ये भी बना सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त की कथा वस्तु की आपको विवेचना करनी ये पूछा गया। तो दोनों में से कोई एक सवाल आप आराम से पेपर में बना सकते हैं। अगला सवाल है नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद जी का जो परिचय प्रस्तुत आपको यहाँ पर करना है ये बोला गया है। या फिर भारत दुर्दशा नाटक में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश का प्रेम, अभी हम लोग को सवाल कराया था ना कि किस प्रकार उनका राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश के प्रति प्रेम जो है वो उभर के या फिर व्यक्त हुआ, इसके बारे में बताना है। और अगला क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय आपको प्रस्तुत करना है और उनकी रचनाओं का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। फिर हिंदी, यह तो टॉपिक है आपका कि हिंदी नाटक के उद्भव एवं विकास, स्वतंत्रता पूर्वक एवं स्वातंत्र्योत्तर की जो विवेचना करनी है आपको यहाँ बताना है। तो ये सवाल तो फिक्स है, पेपर में पूछा जाएगा 15 मार्क्स से संबंधित। तो ये थे वो सवाल जो आपको पेपर में करने हैं। यहाँ से आपका सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होता है। सिलेबस बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। आप सभी बच्चों को लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, भैया ने बहुत मेहनत की आप सभी बच्चों के लिए, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बाकी आपको हमारे चैनल पे सारे के सारे मेजर पेपर और माइनर पेपर वीडियो अपलोडेड है, उनको भी देख के अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। बाकी बेस्ट विशेष एग्जामिनेशन के लिए, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।